नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज के साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी यात्रा के अंतर्गत आज देवघर में मौजूद थे, जहां आर मित्रा स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान से झारखंड वासियों को मिलेगा सम्मान और पहचान। साथ ही वो केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। ईडी और सीबीआई के द्वारा सरकार को अस्थिर करने की हो रही है साजिश, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा। झारखंड बकाया राशि का भुगतान करें केंद्र सरकार और रेलवे से खनिज ढुलाई की एजेंसी से कराएं जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान से झारखंड वासियों को सम्मान और पहचान मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने स्थानीय आर मित्रा स्कूल के मैदान में आयोजित खतियान जोहार यात्रा में कहा कि खतियान जोहार यात्रा निकालने का मकसद यह है कि यहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब को संघर्ष करना पड़ रहा था। उन्हें अपना सम्मान और पहचान बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। साथ ही अपने सम्मान की रक्षा हेतु कितने वीर सपूतों ने अपनी जान दी थी। इन्हें सदैव दबाया गया था, लेकिन 1932 का खतियान कानून के रूप में आकर इन्हें सम्मान और पहचान दिलाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के बाद ऐसे तत्वों के हाथों में चला गया जो 20 साल तक इस प्रदेश को लूटने का काम किए हैं। यहाँ के लोगों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सम्मान मिले। उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर बिफरते हुए कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। यूपीए सरकार के समय इस भाजपा को महंगाई डायन लगती थी और आज भौजाई नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और रुपये का मूल्य घट गया है। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से गुलामी की ओर भाजपा ले जाने का काम कर रही है। रेलवे के किराए और प्लेटफॉर्म टिकट सब में बेतहाशा वृद्धि की गई है। रोजगार छीना जा रहा है। बड़े बड़े कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है। देश में बड़े पैमाने पर युवाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है और 4 साल के बाद जो बेकार हो जाएंगे, ये युवा बेरोजगार होने के बाद अपराध करेंगे। पूरे देश में भाजपा षड्यंत्र रचकर देश को 75 साल पीछे ले जाने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे का सबसे ज्यादा राजस्व झारखंड से आता है। झारखंड के खनिज संपदा को रेलवे द्वारा बाहर ले जाया जाता है। इस पर जांच एजेंसी बैठाकर जांच कराई जाएगी। देश में भाजपा जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। मुद्दा विहीन भाजपा जनता को भटकाकर वोट लेने का काम कर रही है। जहां भी भाजपा शासित राज्य है, वहां पर आदिवासी, दलित और पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोनिया राहुल जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पे ले लेगा, हर घर पर घी के दिए जलेंगे और आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाले पीढ़ी को, दलित पिछड़ों का किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है आप लोग तो देखे हैं। कैसे दलितों को बांध बांध कर रोड में घसीट घसीट करके उन लोगों की जान ली जाती रही। हम लोग के राज में तो पुलिस के हाजत में दलित नौजवानों की हत्याएं होती थी, डबल इंजन की सरकार में। लेकिन संयोग रहा कि 2019 में जो 20 साल का जख्म आप लोगों ने देखा और झेला, उसका परिणाम था कि आपने इस डबल इंजन की सरकार को उसका एक इंजन पटरी से हटा करके किनारे कर दिया। यहाँ ऐसा हाहाकार हो गया, यहाँ ऐसे लोग मर रहे हैं, यहाँ ऐसे तबाही मच गई। कैसे कोरोना आया, कैसे चला गया, किसी को भी पता नहीं होने दिया हम लोग। और ऐसे स्थिति में भी एक भी मजदूर किसानों को जो बाहर से हम लोग लेके आए थे कोरोना के रूप, और आज के दिन में बड़ा ये भी एक परंपरा हो गया, कहीं दंगा कराना है तो उसके लिए भी आजकल
ये लोग फाइनेंस कर देते हैं, पैसा देते हैं पीछे से, भीड़ जुटाते हैं पैसे दे करके, दंगा कराते हैं पैसे दे करके। अब दंगा ही अब रोजगार होने जा रहा है, बता देते हैं अगर यही स्थिति देश में रहा तो देखिए क्या बदलाव है। आज देख लीजिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीने सड़कों पर रहता था, वो पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 12 महीना 11 महीना सड़कों पर रहती थी, आज एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर नहीं है, सब अपने कामों में लगी है। कई ऐसी चीजें, विगत 20 वर्षों में लोगों ने कितना जेपीएससी में एग्जाम कराया, स्टेट सर्विस कमीशन से एग्जाम कराया, जरा बता दो। यहां नौजवान लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत आवाज बुलंद कर रहे हैं, और जितना भी उन लोगों ने एग्जाम कराया सबको जांच के हवाले डाल दिया। किसी का सीबीआई में चला गया, कोई कोर्ट में लटक गया, कोई 2011 से 2012 से 2008 से सबका एग्जाम दे करके पेंडिंग पड़ा हुआ। और अभी हमारे पास दरखास्त लेके आते हैं, हमको हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। इन लोगों ने इतने चीजों को उलझा के रखा है कि उनको सुलझाते पसीना बहता। पसंद है रेल विभाग करता है, बताओ। साफ दूध का दूध, पानी का पानी होगा, चिंता मत कीजिए। अब ये घोटालेबाज सरकार नहीं है जो आपका कंबल भी खा गया, गरीबों को कंबल बांटने के नाम पर इन लोगों ने छात्रवृत्ति घोटाला भी इतना बड़ा कर दिया जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया, लेकिन आपकी इस सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। अब जब दंगा रोजगार हो जाएगा तब स्थिति ये हो जाएगी कि हम आप एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएंगे। और ऐसे ही झगड़ों में, ऐसे ही लड़ाई में इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस राज्य में, जिस देश में लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, वहां पर ऐसे हमारे विरोधियों का कभी भी रोटी नहीं पकता है। आज हमारे इस राज्य में जो विगत 20 सालों का मंजर था, लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेके भूख से मर गया। हम लोग तो सरकार बनने के बाद कितनी समस्याएं झेले, कोरोना जैसे महामारी को झेला। इस राज्य में ना डॉक्टर ठीक से, ना अस्पताल बढ़िया, ना पूरा हॉस्पिटल का पूरा रखरखाव या व्यवस्था भी नहीं रहा। ऐसे स्थिति में भी इस महामारी को हम लोगों ने बिना अफरा तफरी का शांतिपूर्वक पार करने का काम किया। उसी से बीमारी में इलाज कराता है और उसी से उसका घर द्वार चलता है। खेत खलियान, इन लोगों का बैंक बैलेंस, यही सब होता है। लेकिन आज गौ तस्करी के नाम पर जो लोग पशु रखेगा उसका जान मार देंगे, ये वातावरण खड़ा कर दिया। आज पशु रखने के लिए लोग डरते हैं, और ये डराने का वजह ये है कि जो इन लोगों का मूल परंपरा है, जिसके वजह से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान जिंदा है, उनको खत्म कर दो। उनके आय के संसाधन को इस तरीके से खत्म करो, धीरे धीरे उसको ऐसा वातावरण तैयार कर दो कि ये समाज खुद ही खुद दम तोड़ दे। आलम भी देख लीजिए, हमने जो 20 लाख राशन कार्ड अतिरिक्त बना करके गरीबों को बांटा है, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं कि हमको अनाज चाहिए, लेकिन एफसीआई के कान में चाबी डाल देता है और हम लोग को अनाज भी नहीं देता है। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना विलंब से मिलता है।
कभी बिजली का लाइन काट देगा, 1000 करोड़ बकाया है, 2000 करोड़ रुपया बकाया है तो बिजली काट दिया। और सब राज्य में जहां इनके सरकार है 1-1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया का बकाया है, वहां बिजली नहीं कटता। और जब हम कोयला का हिस्सा मांगते हैं, हम अपना जमीन का मुआवजा मांगते हैं, तो पैसा देने के बदले हमारे पीछे एजेंसियां डाल दी जाती है ताकि ये बोलना बंद कर दे, कोर्ट कचहरी करता रहे। बीच में हम लोगों ने जेपीएससी का नियमावली पहली बार 20 साल में बनाकर हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति भी की, जहां ये 1200-1300 दिन में 1500 दिन में ये रिजल्ट निकालते थे, हम लोग 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके बच्चों को वीडियो सीओ बना करके हम लोगों ने तैनात भी कर दिया। और कोई जांच नहीं हुआ, कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ उसमें। और तो और वीडियो सीओ में सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जो आप कभी नहीं सुने होंगे इस 20 वर्षों में। उन वीडियो सीओ में ऐसे बच्चे, हम लोगों के 33-35 बच्चे आए जो बीपीएल परिवार के थे, जो किसान का बेटा था, सेविका सहायिका का बेटी थी, आंगनबाड़ी महिला की बच्चे थे। ऐसे बच्चे आज वीडियो सीओ बन करके इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितना गौरव की बात है। लेकिन किसी को ये सारी चीजें, कुछ लोगों को नहीं भाता है। हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है, हाजमा खराब हो गया है, सड़कों पे उतरे हैं भ्रष्टाचार सरकार के नाम पर। अब आज हमारी आवाजें बंद करोगे तो इतने बड़े जल सैलाबों की आवाज कहां से बंद करोगे? इसीलिए साथी, कई ऐसी बातें, इनकी कहानी तो आप लोग समझिए। इनके झांसे में आकर के अपना भविष्य, अपना घर परिवार का भविष्य और इस राज्य, इस देश का भविष्य को बर्बाद मत होने दो। आज जिस तरीके से देश और राज्यों की स्थिति है, आज बताइए इस राज्य में सबसे अधिक कौन है? यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान मजदूर सबसे अधिक लोग हैं। 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। यहाँ का गरीब के घर में किसके पास बैंक में रखा हुआ बोरा भर भर के पैसा है, जरा बता दो? किसी के पास नहीं है। आज इस ग्रामीणों का अगर कोई चीज धन दौलत है तो उसका पशुधन है, उसका गाय गोरू बकरी, तालाब में मछली, यही उसका धन संपत्ति होता है। झारखंड बिहार की हर बड़ी खबरों से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।